अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 13 एक्सरसाइज 10.2 के करने वाले हैं। तो इसमें फिर रहेगा बेटा एक क्वेश्चन पेंडिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्योंकि वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा है तो उसको टैकल करने के लिए बेटा एक वीडियो लेक्चर काफी रहेगा। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है वो एंगल जो टेंजेंट्स बनाती है एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल पर, वो एंगल बेटा सप्लीमेंट्री है उस एंगल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उन लाइन सेगमेंट से जो कि हमें बेटा मिलती है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सेंटर। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ द सर्कल्स विद सेंटर ओ, एंड अगर बीटा वो एंगल होगा जो कि बेटा वो लाइन सेगमेंट फॉर्म करती है सर्कल के सेंटर पर जो हमें मिलती है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के सर्कल के सेंटर के साथ, तो हमें दिखाना ये अल्फा एंगल बेटा सप्लीमेंट्री है किसके साथ, बीटा के साथ। बेटा जी आपको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ दे आर ऑल टुगेदर मेजर इज 180 डिग्री। दो एंगल्स को कंप्लीमेंट्री तब जाके बोला जाता है जब उनका इकट्ठे जब सम किया जाता है, मेजर किया जाता है बेटा, वो 90 के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ऑल टुगेदर हमें बेटा ये चीज हमें प्रूव करनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में हम गिवन कैसे फ्रेम करेंगे, यहाँ पे इसका जो प्रूफ कैसे हम लिखेंगे और फिर उसके बाद में प्रूफ कैसे इस क्वेश्चन का चलेगा। देखिए बेटा गिवन में हमारे पास में क्या है, दो टेंजेंट्स पी और पी बी जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से डाली गई है इस सर्कल को जिसका सेंटर ओ है, सच दैट अल्फा जो है बेटा वो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स है और बीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ दीज टू टेंजेंट्स एट द सेंटर। ये हमारे पास में गिवन रहेगा। टू प्रूव इन दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा को आपस में सप्लीमेंट्री दिखाना है। सप्लीमेंट्री दिखाने का मतलब इनका ऑल टुगेदर मेजर हमें दिखाना पड़ेगा बेटा 180 डिग्री के बराबर है। ओके बेटा, अब सवाल है कि प्रूफ में कैसे चलेंगे। प्रूफ में बेटा हम इसके लिए फॉर्म नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे सर्कल्स की। तो फॉर्म नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट आपको बेटा याद ही होगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस थ्योरम की वजह से पी ए क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा ओ ए को, पी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ओ बी को, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस थ्योरम की वजह से हमारे पास में एंगल ए और एंगल बी का दोनों का मेजर बेटा 90 डिग्री आएगा। सही बात। अब ये जो ओ ए पी बी है ये तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास में वेल नोन प्रॉपर्टी है दैट इज एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वो हमें क्या बताती है, जो चार इंटीरियर एंगल्स हमारे पास में किसी भी क्वाड्रिलेटर के होंगे तो उनका ऑल टुगेदर मेजर कितना आता है, 360 के डिग्री के बराबर। सही बात। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बी प्लस एंगल बीटा क्या 360 डिग्री के बराबर नहीं होगा भाई एएसपी ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ऑब्वियसली। तो वहां पे हमारे पास में लेफ्ट साइड में एंगल ए और बी पता है उनका तो मेजर 90 डिग्री ईच है, तो सम किया जाएगा तो 180 बन जाएगा। 180 को बेटा उस इक्वेशन में राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे 360 के साथ, जब रिलेट करेंगे सब्ट्रैक्टिवली, ठीक है बेटा, तो वहां पे हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा 180 के बराबर आएगा। तो वहां से बाय डेफिनेशन फॉलो होगा ये अल्फा और बीटा आपस में जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ सप्लीमेंट्री रिलेशन। तो ये तरीका हमारा रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। चलिए बेटा यहां पे हम देखते हैं कि इसका गिवन हम कैसे लिखेंगे। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी drawn from an external point P to the circle with center O with P and Q as their with A and B, sorry beta, with A and
B as their pointers of contact. Pointers of contacts. ठीक बेटा, चलिए देखते हैं कि ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे। दो टेंजेंट्स पीए और पीबी, पीए और बेटा पीबी हमने क्या की है, ड्रा की है। टू टेंजेंट्स पी एंड पीपी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स पी और पीबी हमने ड्रा की है। टू द सर्कल जिसका सेंटर बेटा ओ है, विद ए एंड बी एज दियर पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट। और इन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट है विद सर्कल वो ए और बी है, such that alpha is the angle between the two tangents, between the two tangents PA and PB, and बीटा जो ये बीटा है, and beta is the angle between the line segments joining their points of contacts A and B, points of contacts A and B with center O बेटा, सही बात। तो ये हमारे पास में कुल मिला के इस क्वेश्चन का गिवन है। दो टेंजेंट्स हमारे पास में पी और पी बी, जो एक ड्रा हमने की है एक्सटर्नल पॉइंट पी से टू द सर्कल जिसका सेंटर ओ है, जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल के साथ ए और बी है। सच दैट अल्फा जो है बेटा इट इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स जो हमें मिल रही है बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर ओ। टू प्रूव बेटा यहां पे हम लिखेंगे टू प्रूव हमें क्या बेटा करना है, प्रूव हमें करना है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही मतलब है ये दोनों एंगल्स बेटा आपस में सप्लीमेंट्री रिलेशन से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ बेटा, ठीक। अब हम प्रूफ में बेटा सर्कल इसकी पहली थर्ड का स्टेटमेंट लिखेंगे। वी नो दैट, हमें पता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये जो फिगर है बेटा यहाँ पे इट इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, ओके। इसको हमने सेपरेट किया। We know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, point of contact। So बेटा ये जो PA होगा, PA will be perpendicular to OA and PB will be perpendicular to OB। सही बात, क्योंकि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर हम सर्कल को डालेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द राइट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पीए परपेंडिकुलर होगा ओए को, पीबी परपेंडिकुलर होगा ओबी को, विच इंप्लाइज दैट अगर पीए परपेंडिकुलर होगा ओए को तो एंगल ए कितना होगा बेटा, एंगल ए 90 डिग्री के बराबर होगा, और जो एंगल बी होगा वो भी बेटा 90 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक बेटा। तो यहां तक आप बेटा स्क्रीनशॉट उठाइए बिकॉज आई एम गोइंग टू रब हियर द गिवन ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, ओके बेटा। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो यहां से मैं अब इसका गिवन रब करता हूं, ठीक। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे यहां से। तो हमारे पास में अब क्या मिला सर, एंगल ए और एंगल बी का जो हमें मेजर मिला, दोनों का मेजर मिला 90 डिग्री ईच। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OAPB by ASP angle sum property, comma we have
यानी कि क्वाड्रिलेटर में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बी प्लस एंगल बीटा 360 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए प्लस बेटा अल्फा प्लस आएगा एंगल बी प्लस आएगा बेटा बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इज इट सो? ऑब्वियसली बेटा। एंगल ए का अपना मेजर इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इन दोनों को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट, इन दोनों इक्वेशन को, इस पूरी लाइन को इक्वेशन फर्स्ट हम मेंशन कर सकते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा फिर यूजिंग फर्स्ट, तो यहां पे बेटा आएगा अल्फा और दिस विल बी एंगल बी का मेजर भी बेटा इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास में वो हमें बता रही है कि एंगल बी का मेजर भी 90 डिग्री के बराबर है, प्लस आएगा बेटा यहां पे हम लिखेंगे बीटा ही, तो यहां पे आएगा 360 डिग्री, यहां पे लिखेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट। इज इट सो? बिल्कुल। अब जो लाइव टर्म्स हैं उनको हम एडअप करेंगे, 90 और 90 हो गए बेटा 180 डिग्री, प्लस आएगा बेटा अल्फा प्लस आएगा बेटा बीटा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट हम अल्फा और बीटा को अपने साइड यानी कि लेफ्ट साइड में रखेंगे, 180 को उस साइड से ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट, तो वही हमने किया। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने क्या किया, तो हमने तो इसको प्रूव किया। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं विच प्रूव्स दैट अल्फा एंड बेटा बीटा आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहां से हमारे पास में इस फॉर्म का प्रूफ हो गया। यहां कोई लिखेगा यहां पे भी बेटा हैंस प्रूफ, वो भी काफी है, तो यहां तक अगर लिखोगे तो ठीक रहेगा, तो यहां तक भी ठीक रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पे किया। ठीक, तो यू जस्ट टेक द